नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 मेडिकल टेस्ट के मेजर पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है आई साइट्स हो गए, आई साइट्स, ईयर, आपके नॉकनी, आपके कैरी एंगल्स, जो भी आपके डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मैं आपके सभी आप डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप सभी को पता है कि अगर आपका पीईटी पीएसटी क्लियर हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी आपका मेडिकल होने वाला है, जल्दी आपको डेट देखने को मिल जाएगी। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कॉमन रिजेक्शंस क्या मिल सकते हैं एसएससी जीडी मेडिकल्स के बारे में। सबसे पहले होता है वो है डीएनएस। डीएनएस एक मेजर प्रॉब्लम है। आप सामने देख सकते हो यह डीएनएस की प्रॉब्लम। जिन बच्चों की ये हड्डी दिखती है सामने, उनको डीएनएस की प्रॉब्लम होती है। तो आपकी ये सामने हड्डी नहीं दिखनी चाहिए। जिसकी दिखती है वो ऑपरेट करवा लो। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑपरेट में 15 से 20 दिन ऑपरेट लेता है। तो अभी देख सकते हो, अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि 3 नवंबर से आपके मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये दूसरा जो है नसल पॉलिप, इसमें क्या होता है कि जो आपका नसल ब्लॉकेज ना होना चाहिए। ये आ गया हमारा नोज़ का। सिर्फ दो ही देखते हैं कि एक डीएनएस नहीं होना चाहिए, एक आपका नोज़ ब्लॉक ना होना चाहिए। अब दूसरी बात देखते हैं कि टिथ में, आपके जो टिथ हैं उसमें क्या होना चाहिए कि टोटल्स आपके 22, मैक्सिमम आपके 22 टिथ होने ही चाहिए, जिसमें गम्स नहीं होने चाहिए। मतलब आपके जो भी दांत हैं वो आपके साफ़ होने चाहिए, जिसमें गंद नहीं लगा होना चाहिए। तीसरी बात देखते हैं कि आपकी कोई हेड इंजरी होनी चाहिए, आपके कोई सिर पे कोई लगी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी चेस्ट की। ऐसी आपकी चेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपका मतलब चेस्ट पूरी फ्लैट होनी चाहिए, ना चेस्ट बाहर निकली होनी चाहिए और ना ही चेस्ट अंदर निकली होनी चाहिए। आप देख सकते हो इनकी भी ये कोई बीमारियों के नाम होते हैं। तो रिब्स में आप जब आपका एक्सरे होगा तो आपका ये सामने दिख जाएगी आपको कोई प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। चेस्ट के बाद आपका जो आता है वो आता है आपका कैरी एंगल। कैरी एंगल एक मेजर मेडिकल है जो आपको पढ़ता ही है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ता है कैरी एंगल का। कैरी एंगल आप देख सकते हो कि जो ये वाला होता है, जो कैरी एंगल इस वाला, जो आपकी बाजू है वो अंदर से बाहर की तरफ निकली हो, उसको कैरी एंगल कहते हैं। ठीक है, एक होती है कि बाजू अंदर की तरफ होती है, एक होती है बाजू बाहर की तरफ। ज़्यादा बाहर होगी तो क्यूबिडिस होगा, वेल्गस, और जो अंदर की तरफ होगा उसको वायरस कहते हैं। जो नॉर्मल होगी वो सभी की मैक्सिमम नॉर्मल ही होती है। ये आ गया आपकी नॉर्मल। तो ये आ गया आपका कैरी एंगल का। आप देख सकते हो कि कैरी एंगल कहाँ से पता चलेगा क्या है आपको क्या नहीं है। सभी आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर डॉक्टर को थोड़ा सा भी शक पड़ेगा आपके ऊपर कि आपकी बाजू टेढ़ी है, जो भी जैसी मर्जी है, तो वो एक गाइनोमीटर को लेके के आपकी बाजू को चेक करेंगे। तब उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाजू ठीक है या टेढ़ी है, वो बता देंगे। क्यूबर्ट्स वायरस में क्या होता है कि आप देख सकते हो कि इस बंदे की बाजू कैसी है। अगर आपकी भी ऐसी हो सकती है तो आपको कैरी एंगल पड़ेगा, ऐसे कैरी एंगल नहीं पड़ता है मैक्सिमम बच्चों को। और हैंड और फिंगर की बात हम करते हैं कि जो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियां कोई छोटी और बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्मल होती है वही होनी चाहिए, ऐसे छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस में नॉकनी, नॉकनी के बारे में 3 4 चीज़ें आपको ज़रूरी देखनी पड़ेंगी। देखो नॉकनी में क्या होता है कि पहले आती है जो नॉकनी अंदर से बाहर निकली होती हैं। बच्चे कहते हैं, देखो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने बताया होगा आपको कि जब आप अपना नॉकनी करवाओगे तो खड़े होके पीछे को खींचनी है, जैसे इस बंदे ने की है। तो इसको भी यहाँ का इसका भी मेडिकल पड़ता है। अगर आप पीछे खींचोगे तो आपको एक थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा नॉकनी का। पर ऐसा मत करना, वहाँ पे डॉक्टर के सामने आपको वो मेडिकल डाल देगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी वो मेज़र करते हैं बीच का टांगा। बो लेग्स और फ्लैट फीट का आपको पड़ता है। एक बात नोटिस रखना, ऐसे टांगे बिल्कुल मत करना, वहाँ पे पीछे को मत खींचना। अगर पीछे को खींचोगे तो आपको मेडिकल पड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट में क्या देखा जाएगा कि आपका पैर पूरा स्ट्रेट है या एक थोड़ा सा आर्च आप पे बनती है। अगर आर्च है तो वो एक्सेप्टेड है, अगर नहीं बनती तो आपको वहाँ का मेडिकल पड़ सकता है। अगर आपकी पैर की उंगलियाँ ऐसी हैं तो आप फिट हो।
अगर आपकी पैर की उंगलियां छोटी हैं, दो छोटी हैं, दो बड़ी हैं, ऐसे ही आपकी हाथों की उंगलियों को वैसे देखा जाता है, तो ऐसा है तो आपको मेडिकल पड़ जाएगा, आप अनफिट हो सकते हो। ठीक है, इसके दो तीन टाइप के होते हैं, और ये वाली हड्डी भी बाहर नहीं होनी चाहिए, ये भी अंदर होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अगर नॉर्मल होगी तो आपको मेडिकल नहीं पड़ेगा। ये आपकी मैं बता रहा था कि बच्चे क्या करते हैं कि पीछे को खींचते हैं तो एक ऐसा एक स्ट्रक्चर, आर्क स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो ये एक अनफिट है। देखो, वो ऐसे देखेंगे कि यहाँ का गैप कितना गैप है, ये होता है कि नॉर्मल नहीं। जब जब आप सीधा खड़े होना है, आपने अपने पैर जोड़ने हैं और आपका अपना मेडिकल करना है। अगर आप पीछे को खींचोगे तो दिक्कत बन सकती है यार। ऐसा क्या फ़ायदा अगर आप इतनी दूर पहुँच गए और ऐसे काम करोगे, तो दिक्कत तो बनेगी। वेरिकोस का जो आपका मेडिकल है, वो मेडिकल में क्या देखा जाएगा, पीछे वेरिकोस जो होती है, मतलब कोई बच्चे कहते हैं कि सर हमारी एक ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, तो ग्रीन इतना कुछ नहीं होता। वेरिकोस एक गुच्छा टाइप होता है, जैसे ये देख रहे हो अभी, बिल्कुल जो आपकी वेन्स है वो इकट्ठी हो गई हैं, तो इकट्ठी नहीं होने देनी है अपनी वेन्स। देखो यहाँ पे भी इकट्ठी होगी वेन्स, ये होती है वेरिकोस वेन्स, जिसका आपको एमएच पड़ता है, ऐसी नहीं होने देनी। और ये स्ट्रेट, ये इसका भी आपको एमएच पड़ जाएगा। तो आपका जो भी है वेरिकोस का है, अगर देख लेना ध्यान से। और जो आपके जॉइंट्स हैं वो फ्रैक्चर नहीं होने चाहिए, उनकी जो जॉइंट्स में आवाज़ें भी वो देख सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगेगा कि इनका जॉइंट कोई ब्रेक हुआ है तो उनका भी मेडिकल पड़ सकता है। जो आपका नेक्स्ट जो आपका मेडिकल है वो है स्पाइन का। आपकी स्पाइन स्पाइन है ना, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये आ गई नॉर्मल स्पाइन, इसका कोई एमएच नहीं है, ये टिक है, और ये क्रॉस है, ये इसका आपको एमएच पड़ जाएगा, मेडिकल पड़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं स्पाइन की। ये स्पाइन देखिए, जब वो आपको जिस अगर उसको डाउट दिखा कि इसमें इस बच्चे को हो सकता है कुछ, तो वो आपकी जो आपको बेंड करवाएगा और देखेगा कि क्या आप सीधा है या टेढ़ा। अगर टेढ़ा होगा तो वो आपको स्पाइन का एमएच डाल देगा। ठीक है, अब हम अगली आगे बात करते हैं आपकी बड़े बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हमारा बीपी कितना होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का भी एमएच पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए आपका, 100 से लेके 140 mm। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा तो आपको बीपी का भी पड़ जाता है, पर मैक्सिमम बीपी वाले आपका हो जाता है, पास हो जाता है। और जो आपका मेन है, मेन आपको चेस्ट एक्सरे में क्या दे, और आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होना चाहिए, 12 से लेके 16 ग्राम तक होना चाहिए। और गर्ल्स का कितना होना चाहिए, 10 से लेके 14 ग्राम के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपका मेडिकल का हीमोग्लोबिन का। जब सबसे फर्स्ट डे होगा ना, जो आपका जो फर्स्ट डे में आपको क्या किया जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, आपका यूराइन एग्जामिनेशन होगा और आपका चेस्ट एक्सरे होगा। तीन चीज़ें सबसे पहले आपकी होगी, पर इससे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इसकी वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लेके जाने हैं। उसके बाद अगर आपने कोई टैटू बनवाया है तो उसको अभी अभी साफ़ करवा दो, नहीं तो आपको पड़ जाएगा भाई, मेडिकल पड़ जाएगा। और जो आई का है, आई का 6x6 विज़न आपका चाहिए। आपके जो चार्ट्स होंगे मैं आप चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है कि डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, और जो आपका मेल एवरेज बॉडी वेट है इसको भी वो देखे जाएगा। अगर वेट वहाँ पे चेक होगा, तो अगर आपका वेट सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो अभी मेहनत कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास 10 to 15 डेज़ लेफ्ट है मेडिकल के लिए। अपना वेट कम कर लो। ये आपको मेडिकल चैट, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएगी। बात करते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म की। ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जब आपका जब डीवी के बाद आपका डीएमई होगा। तो डीएमई से पहले आपको डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें यस करनी है, नहीं है तो उसमें नो करनी है। तो मैक्सिमम आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपने सभी में नो करना है। नो करके लास्ट में अपने यहाँ पे सिग्नेचर आपने कर देने हैं। ठीक है, ये आ गया। और ये भी आपने वहाँ पे भरना है, अपनी मदर एज जो भी है, ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे भी मिलेगा और पूरा आपने यहाँ पे भरना है। तो ये रहा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो डीवी होगा, डीएमई होगा उसके बाद। अच्छा, अब बात करते हैं हम आई के बारे में। अगर आई के बारे में मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे लिखा है, आपको पूरी सही जानकारी मिलेगी। जैसे कि कुकवेयर ट्रेड वाले आगे ना, मतलब आपकी जो आई का होना चाहिए वो 6x6 6x9 होना चाहिए। जो बेटर आई कौन सी होती है, बेटर आई होती है जो आपका राइट हैंड जहाँ से आप लिखते हो, तो बेटर आई हो, और रो साइज 6x9 होनी चाहिए। ठीक है, सिटी ड्राइवर ओबीसी
गेस्टेड ऑफिसर्स, ओके। अभी जो कॉमन, अगर आपको कोई भी है मेडिकल, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वाली पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर फिर से शेयर कर दूंगा, मैंने पहले भी शेयर की थी, फिर से एक बार शेयर कर दूंगा। और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप डाउट्स इसमें देख लेना और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। मेन आपको मैं बता देता हूँ जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ना, जो आपके मेजर पॉइंट्स होंगे ना, सबसे पहले आपका आ गया नौकनी। ठीक है, नौकनी मैंने आपको पूरा नौकनी के बारे में बता दिया। दूसरा आपका आ गया फ्लैट फुट। ये ऐसे हैं, ये मतलब ये आपको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तीसरा आपका आ गया वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन। चौथा आपका आ गया कलर ब्लाइंडनेस, 6/6 का एरर, 6/9 और 6/12 होगा। ये अब ये भी मैक्सिमम बच्चों को पड़ता है। फिफ्थ कलर ब्लाइंडनेस के बाद जो आपका बीएमआई मतलब जो आपका अंडरवेट वाला है उसको भी आप ध्यान से देख लेना। और आपका कैरी एंगल, ठीक है। ये आपके मेजर हैं जो आपको पढ़ सकते हैं और मैक्सिमम यही पढ़ते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको बच्चे डिमोटिवेट कर रहे हैं कि लास्ट में 100 में से सिर्फ 100 बच्चे ही पास होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इसमें पास होते हैं मेडिकल्स में। मेडिकल अगर 100 बच्चे मेडिकल देने जा रहे हैं तो उसमें 80 बच्चे मेडिकल पास होते हैं। तो ऐसी कोई घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। अपना मेडिकल अच्छे से करवाइए और इस साल यूनिफॉर्म पाइए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता देना, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस पीडीएफ में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।